मॉम, तुम आप ऐसे क्यों ले जा रही हैं? आप क्या कर रही है मॉम? हम क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रही थी मलिष्का? हाँ, क्या कर रही थी तुम वहां? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारी पोती से ऐसे बात करने की? हाँ, जानती हो ना कौन है वो? जानती हो ना तुम? पोती है हमारी, वो जान है हमारी, हमारी जान बसती है उसमें, जानती हो ना ये बात तुम? जी माँ। मलिष्का, क्यों क्यों ऐसे बात कर रही थी तुम मुझसे? हिम्मत कैसे हुई इतनी छोटी सी बच्ची को इतना कुछ सुनाने की तुम्हारी? लेकिन तुमसे कहा भी हमने, बच्ची है वो। इतनी बार तुमसे कहा है हमने कि बचपना बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं। लेकिन मॉम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है अब हमें कि हम समझाएं कैसे तुम्हें। सच बोले मलिष्का, अब हमें लग रहा है कि शायद तुम्हें समझ आएगा ही नहीं। बोल बोल के थक गए हैं हम कि पारो से अच्छी तरह से पेश आओ, अच्छे से बिहेव करो उसके साथ। कोई भी हमारी पोती के साथ इस तरह से बात करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुप! एकदम चुप रहोगी अब तुम। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो पारो कह रही है शायद वही सच है। तुम्हारी बात मानकर शायद हमने ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद जो कुछ भी हुआ उसमें लक्ष्मी की गलती है ही नहीं। चुप! कहा ना तुमसे। लक्ष्मी को नापसंद करते हैं हम, लक्ष्मी को। लेकिन पारो कभी भी कुछ कहेगी तो हम उसकी बात सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। वो हमारी पोती है, ऋषि की बेटी है, वो हमारा अपना खून है। वो कभी गलत नहीं करती, ना ही करेगी। वो कभी कुछ गलत नहीं बोल सकती, कभी झूठ नहीं बोल सकती। समझ में आ रहा है तुम्हें? डू यू अंडरस्टैंड? जी माँ। बेटा, देखा आपने, ये मॉम है। वो मुझे कितना कुछ नहीं सुना के चली गई, कितना कुछ कह दिया। किसके लिए बोला? लक्ष्मी के लिए। उस लक्ष्मी के लिए मुझे इतना कुछ सुना के चली गई, अभी उसकी साइड लेंगी, लक्ष्मी की साइड लेंगी। अनुष्का, गलत समझ रही हो तुम। भाभी लक्ष्मी की साइड नहीं ले रही है, पारो की साइड ले रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत गलत किया है मॉम ने, बहुत ज्यादा गलत किया उन्होंने। वो गलत कर रही है, वो सही नहीं कर रही। मलिष्का, गलत तो तुम कर रही थी। दी तुम्हें रोकती रही लेकिन तुमने उनकी बात सुनी नहीं। अगर उस वक्त तुमने दी की बात सुन ली होती, उनकी बात मान ली होती तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता और वो ऐसे गुस्सा नहीं होती। एग्जैक्टली मलिष्का, एंड यू हैव टू बी मोर केयरफुल। ओके, होश में रहो। देखो तो किससे बात कर रही हो? नीलम भाभी से बात कर रही हो तो सोच समझ कर बात करनी चाहिए ना। स्पेशली जब बात पारो की हो तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रही हूँ बुआ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और क्या मतलब पारो कुछ भी बोलेगी वो सब कुछ मान लिया जाएगा, वो सब कुछ सही बोलती है। और मैं पागल हूँ? मेरी कोई वैल्यू नहीं है? मतलब मैं जो बोलूंगी सब गलत ही होगा। मेरी मन पारो आ गई है तो मन से गई। ऐसा कुछ नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है मुझे कि ऐसा ही। एंड बाय द वे, अभी ना मॉम गलत है। ये मॉम गलत समझ रही है। मैंने उनकी लाडली पोती के लिए कुछ भी नहीं कहा, मैंने उस लक्ष्मी के लिए कहा। मैं तो लक्ष्मी के लिए कहती, फिर क्यों बुरा लग रहा था सबको? क्यों बुरा तो लगेगा ही ना। मलिष्का, तुम्हें प्रॉब्लम्स खुद इनवाइट करने की आदत क्यों है? क्यों खुद ऐसे बिहेव करती हो कि अगर तुम्हारी गलती ना भी हो तो भी तुम्हारी गलती बन जाती है? क्या जरूरत थी? एक मिनट, क्या जरूरत थी पारो के जरिए लक्ष्मी को ये सारी बातें सुनाने की? ये तो तरीका ही गलत हुआ ना। एग्जैक्टली। और तुम पारो को सुना रही हो, वो भी नीलम भाभी के सामने। ऑब्वियसली मलिष्का, अगर तुम सही भी हुई तो लोग तुम्हें गलत ही समझेंगे ना। तो कोई फायदा है ही नहीं ना यहाँ बात करने का। मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। लुक मलिष्का, तुम्हें जो भी करना है, जितना भी सही गलत करना है, कोशिश करके लक्ष्मी के साथ करो। पारो को इन सारी चीजों से दूर रखो, वरना तुम्हारा किया पलटकर तुम पर ही आएगा और हम में से कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। और क्या मलिष्का, इट्स ऑब्वियस ना। जब बात पारो की आती है ना तो भाभी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। और देखो, इसके दो कारण है। एक तो पारो भी छोटी सी बच्ची है और दूसरा वो उनकी अपनी पोती है, ऋषि की रियल बेटी है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सोच समझ कर करो। थिंक अबाउट इट, ओके? वाह, क्या बात है। अब ये लोग भी मुझे को ज्ञान देके चले गए। सब जो आएगा मुझे ही ज्ञान देके जाएगा, जैसे मैं तो पागल बैठी हूँ ना यहाँ पे। ग्रेट, कर दिया उस लक्ष्मी ने अपना काला जादू कर दिया सबके ऊपर, सब बदल गए। वेरी नाइस। उस छोटी सी बच्ची के लिए सब मुझे सुना के जा रहा है, जैसे वो जो कहेगी वो सब कुछ सही होगा। लेकिन मैं जो कुछ भी कहूंगी मैं तो गलत ही कहती हूँ ना। मैं ही गलत होंगी।
आज उस छोटी सी बच्ची की वजह से मुझे चुप कराया गया। आज वो बच्ची मुझसे ज्यादा अहमियत रख रही है इस घर में। मतलब वो जो कहेगी उसकी बात मानी जाएगी, वो जो कहेगी वो सच होगा, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानेगा। मुझे हमेशा चुप कराया जाएगा। सिर्फ ये लक्ष्मी ही नहीं बल्कि पारो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ओह यस, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने कभी सोचा क्यों नहीं इस बारे में। हाँ भाई, ये मेरे दिमाग में पारो पारो मुसीबत है मेरे लिए। मैं तब से लक्ष्मी पे वार किए जा रही हूँ, हर बार कितने वार करती हूँ, लेकिन मैं गलत कर रही हूँ। क्योंकि लक्ष्मी हमेशा मुझसे जीतेगी, क्योंकि उसके पास एक तुरुक्का इक्का है, पारो, जो उसे हमेशा जिताएगी, हमेशा ताकतवर बनाएगी, सबसे ऊपर रखेगी। हमेशा जब भी लक्ष्मी पे कोई भी मुसीबत आएगी, पारो उसे बचा लेगी, क्योंकि लक्ष्मी पारो की माँ है, हमेशा उसी का साइड लेगी वो। इनफैक्ट पारो ही वो रीजन है जिसकी वजह से लक्ष्मी हमारे घर में है। पारो ही वो रीजन है जिसकी वजह से लक्ष्मी और ऋषि एक है, वो दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ, पारो ही वो ग्लू है जो ऋषि और लक्ष्मी को कभी अलग नहीं करेगी। राइट, अब समझ गई मैं। तुम्हारी प्रीति आंटी मलिष्का को समझ आ गया है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें भी हमारी गलती समझ आ गई है। उसने कुछ कहा और हमने उसकी बात मान ली, पर अब जब तुमने हमें सारी बात बताई तो हमें समझ में आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए अब हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। पर माँ को कितना गलत समझा सबने। मुझे अभी पता चला, मैंने घर पे कुछ सुना ही नहीं था। मुझे अभी पता चला माँ रोहन से क्यों नहीं मिल रही थी। और पता है, जब भी रोहन आंखें खोलेगा तो सबसे पहले लक्ष्मी माँ के बारे में पूछेगा। नहीं, रोहन मेरे बारे में पूछेगा। तुम अब भी आई हो? कैसी औरत हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल किसी की बात नहीं माननी है तुम्हें? क्या कहा था नीलम मॉम ने? तुम्हें कहा था ना कि रोहन से दूर रहना, उसके आस पास मत दिखना, फिर भी यहीं खड़ी हो। उनका ऑर्डर था ना, तो अब तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। जाओ घर जाओ। मॉम का ऑर्डर मैंने भी सुना है, और मैंने पलट के क्या जवाब दिया? रोहन कैसा है? अब वो ठीक है, आप लोग थोड़ी देर में उससे मिल सकते हैं। पर मुझे अपने भाई से अभी मिलना है। वेल सॉरी, अभी आप उससे नहीं मिल सकते। पर क्यों डॉक्टर अंकल? एक्चुअली जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने कहा कि उसे लक्ष्मी माँ से मिलना है। देखा बड़ी मॉम, मैंने कहा था ना, रोहन जब भी आंखें खोलेगा तो सबसे पहले लक्ष्मी माँ को मिलने को बोलेगा। वो माँ से बहुत प्यार करता है।